गेम बनाकर दुनिया के टॉप डेवलपर में नाम लिखवाना है तो बॉस एआई का यूज करो और चुटकियों में बन जाओ गेम डेव चैम्प। जैसे तुम 2 मिनट में मैगी बनाते हो वैसे ही बिना किसी झंझट के सिर्फ एक आइडिया लाओ और एआई की हेल्प से अपना गेम रेडी करो। सोचो प्ले स्टोर पे पब्लिश करोगे और पैसा ही पैसा हो गया। कॉलेज प्रोजेक्ट के फुल मार्क्स वो भी बोनस में। अब करियर की नई लेवल की बात करें तो सोचो लिंक्डइन पे अपनी गेम का धमाकेदार शोकेस डालो और डिस्क्रिप्शन में लिखो बिल्ड अ फुल्ली फंक्शनल गेम यूजिंग एआई, नो कोडिंग नीडेड। बस फिर रिक्रूटर के डीएम आने शुरू। और सबसे बड़ी बात, ये सब करके अगर तुम अपने क्रश को बोलो मैं एक गेम डेवलपर हूँ और मेरी गेम प्ले स्टोर पे है तो समझो इम्प्रेस करने का लेवल 100 नहीं 1000 पार होगा। तो भाई अब टाइम वेस्ट मत करो, अपना लैपटॉप खोलो और चलो अपनी गेम बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपने ऐप तो बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्नेक गेम। तो स्नेक गेम बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे विंडसर्फ एडिटर। सोचिए जो स्नेक गेम हमने नोकिया फोन पे खेला था अब उसको हम खुद बनाएंगे। और हाँ, स्नेक गेम बनाते बनाते एक्स की याद आए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना विंडसर्फ एडिटर डाउनलोड करना रहेगा। तो विंडसर्फ एडिटर डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आने के बाद हम लोग को सर्च करना है विंडसर्फ और इसमें हम लोग एआई भी ऐड करते हैं। तो विंडसर्फ एआई, तो ऊपर आपको कोडियम लिखा हुआ देखने को मिलेगा, वही लिंक आपको ओपन करना है। तो विंडसर्फ एडिटर बाय कोडियम आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे वेबसाइट के अंदर हम लोग आएंगे तो हम लोग को डाउनलोड द विंडसर्फ एडिटर। तो ये विंडोज़ के लिए है। अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपके पास लिनक्स है या तो मैकबुक है, तो उसके लिए आपको सी ऑल डाउनलोड ऑप्शन पे आना है। तो इधर आपको मैक के लिए, लिनक्स के लिए और विंडो के लिए देखने को मिल जाएगा। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। जैसे मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया तो अपना लोकेशन देना रहेगा, किस लोकेशन में मुझे डाउनलोड करना है। तो मैं डाउनलोड्स में ही अपना डाउनलोड करना चाहूँगा, उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। तो वेट करते हैं, हम लोग का डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग का अपना विंडसर्फ डाउनलोड हो चुका है। अब इसको सेटअप करते हैं। तो आपका जिधर भी डाउनलोड हुआ है उस पर आना है और उस पर आके आपको क्लिक कर लेना है। तो हम लोग का विंडसर्फ ओपन हो चुका है और हम लोग को सामने सेटअप विजार्ड देखने को मिल रहा है। तो इसको सेटअप करते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को चेक करना है कि एडिशनल आइकन पे आप लोग ने चेक किया हुआ है कि नहीं। ये अगर अनचेक्ड है तो इसको चेक कर लीजिए, आपके डेस्कटॉप पे आइकन देखने को मिल जाएगा इसको चेक करने के बाद। तो इसको चेक कर लिया हम लोगों ने, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हम लोग का जो विंडसर्फ है वो रेडी टू इंस्टॉल है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करके अपना जो विंडसर्फ है उसको इंस्टॉल होने देना है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप बताइए आप लोग का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो कमेंट डाउन कीजिए अपना फेवरेट टॉपिक, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा वो टॉपिक को लेके आने के लिए। तो गाइज हम लोग का विंडसर्फ इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग को सिंपली लॉन्च करना है। तो इधर आपको चेक मार्क करना रहेगा, अगर आप में चेक मार्क नहीं है इधर तो चेक कर लीजिए। इधर चेक करने के बाद आपका विंडसर्फ लॉन्च हो जाएगा। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं हम लोग का विंडसर्फ लॉन्च होने के लिए। तो हम लोग का विंडसर्फ लॉन्च हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट काम है फोल्डर बनाना। तो हम लोग सबसे पहले उसको बनाते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, अपने ब्राउज़र को भी मिनिमाइज़ करता हूँ। इसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो मैं इधर डेस्कटॉप पे ही बनाता हूँ। आप जिस भी ड्राइव में चाहते हैं, जिधर भी चाहते हैं उधर आप फोल्डर बना सकते हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है आपको अपना जो फोल्डर बनाया है वो किस लोकेशन पे है। तो ये फोल्डर का नेम मैं रखूँगा स्नेक गेम। तो इधर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है स्नेक गेम बोल के। अब हम लोग को नेक्स्ट फोल्डर ऐड करना है विंडसर्फ में। तो मैं अपना विंडसर्फ खोलूँगा, इसको हाफ करूँगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं। तो ये स्नेक गेम का मैंने फ़ोल्डर लिया, इधर लेके मैंने ड्रॉप कर दिया। तो हम लोग का जो फोल्डर है वो विंडसर्फ में आ चुका है। फोल्डर का नेम भी देख सकते हैं, स्नेक गेम इधर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग को एक प्रॉम्प्ट देना रहेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट में ही लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग को चाहिए उस गेम में और क्या क्या चीज़ बनाना है। जैसे कि स्नेक का कौन सा फीचर्स चाहिए और कैसा लेवल चाहिए। सो वॉट एवर हम लोग को रिक्वायर्ड है वो हम लोग प्रॉम्प्ट में ही देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको प्रॉम्प्ट भी समझाऊंगा। तो बेसिकली इधर मैंने कैसा हम लोग का गेम होना चाहिए वो मैंने इधर लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हम लोग को एकदम क्यूट स्नेक चाहिए जिसका राउंडेड बॉडी हो और एक्सप्रेसिव फेस हो और उसका कलर ग्रेडियंट हो। और हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं इधर उसका फूड टाइप कैसा हो, एप्पल हो, गोल्डन एप्पल, ब्लूबेरीज, रेनबो, ऐसा ऐसा हम लोग को डिज़ाइन चाहिए हम लोग को उसका फूड के लिए। तो हम लोग का जो फूड का एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद उसका कंट्रोलिंग का मैंने बारे में लिखा हुआ है। तो जो हम लोग का स्नेक गेम होने वाला है वो एकदम स्मूथ कंट्रोल है उसका और गेस्चर हो। ऑफ कोर्स हम लोग आजकल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन हम लोग को टच स्क्रीन देखने को मिलता है। तो हम लोग जो गेम है वो जब भी रन करेंगे तो टच स्क्रीन में रन करनी है, तो उस
उसमें हम लोग को गेस्चर का हेल्प लेना रहेगा, तो इसीलिए मैंने इधर गेस्चर ऐड किया हुआ है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल गेम के बारे में लिखा हुआ है, हम लोग को गेम कैसे चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए, कैसा उसका गेस्चर चाहिए, कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये ओवरऑल इधर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम लोग को करना क्या है, आपको ये कॉपी करना है, प्रॉम्प्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को फिर से विंडसॉफ्ट में आना है, और विंडसॉफ्ट में आने के बाद आपको ये एआई में आना है। अगर ये आपको एआई देखने को नहीं मिल रहा है तो ऊपर आपको ये ओपन कैस्केड बोल के आपको राउंड सर्कल से आपको आइकन दिख रहा होगा, तो इसको ओपन कर लेना है। तो बेसिकली इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एआई स्क्रीन पे विजुअल होगा। तो इसको ओपन करने के बाद आपको इधर आपको एक फील्ड देखने को मिलेगा, इधर आपको अपना जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर लेना है। तो मैंने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लिया है, तो सिंपली इसको इंटर दबा के एआई को दे देना है। तो वेट करना है अब हम लोग को। सिंपली ये एआई हम लोग के लिए फाइल जनरेट करेगा, और जितना भी रिक्वायर्ड फाइल्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो और इसको अपना काम करने देते हैं। तो गाइज हम लोग का जो गेम है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इधर एक हम लोग को रीडमी फाइल भी देखने को मिल रहा है। तो रीडमी फाइल में हम लोग को देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो हम लोग ने प्रॉम्प्ट में दिया था वही सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली अब हम लोग को नेक्स्ट काम करना है कि जितना भी हम लोग को कोड मिला है वो एक्सेप्ट कर लेना है। मैं राइट साइड में आके एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को ये कोड रन करना है। रन करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम है कि या तो कोड रेडी टू गो है। तो इसको ना एंड्रॉइड स्टूडियो पर रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मैं मिनिमाइज करूंगा, और हम लोग का एंड्रॉइड स्टूडियो मैं उसको ओपन करूंगा। तो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब मैं ओपन पे आऊँगा तो सिंपली मुझे इधर अपना फोल्डर का लोकेशन देना रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये स्नेक गेम को ओपन करूँगा और इसका जो लोकेशन है वो कॉपी कर लूँगा। तो इसका मैंने लोकेशन कॉपी कर लिया है। सिंपली इधर आके मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट कर लूँगा। तो ये रहा हम लोग का स्नेक गेम। तो इसको मैं ओपन करूँगा। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो स्क्रीन को मैं फुल साइज करता हूँ। तो जब तक हम लोग का प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट में। और गाइस जब तक के लिए गेम सेटअप हो रहा है, अभी करेंटली आपका कोई फेवरेट मीम है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई फेवरेट गेम है जो आपने फीचर्ड फ़ोन पे खेला था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं अच्छे से जान पाऊंगा। और आपका जो फेवरेट गेम है वो मैं इन फ्यूचर में उसको भी बनाने के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइज ओवरऑल सेटअप हो चुका है। तो एक बार हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे हैं। तो इसको एक बार हम लोग को सिंपली इनवैलिडेट कैश करना है, क्योंकि इनवैलिडेट कैश करने के बाद तो हम लोग का प्रोजेक्ट अच्छे से सेटअप हो जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी और फाइल है अच्छे से एकदम सेट हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को फाइल में आना है, और फाइल में आने के बाद आपको रिपेयर आईडी के नीचे इनवैलिडेट कैश देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इनवैलिडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोग का जो एंड्रॉइड स्टूडियो होगा वो रीस्टार्ट होगा, और जो भी रिक्वायर्ड हम लोग को फाइल डाउनलोड करना है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, और हम लोग का जो प्रोजेक्ट है एकदम से सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप तो हो चुका है, पर अभी भी कुछ फ्यूज इश्यूज है तो उसको भी सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जो मैं एंड्रॉयड लेवल पे नहीं जा पा रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट लेवल पे ही जा रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग को एंड्रॉयड लेवल पे सेटअप करना है। तो मैं फाइल पे आऊँगा, एक बार मैं बिल्ड से मैं ट्राई करूँगा और प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करना स्टार्ट करूँगा। तो कुछ इश्यूज़ है मुझे देखने को मिल रहा है, तो ये वार्निंग है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं विंडसर पे आऊँगा, और विंडसर पे आने के बाद मैं इशू है मैं अपना जो है उसको दे दूंगा। तो सिंपली ये जो भी मिसिंग फाइल है और मिसिंग कोड है वो ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको अपना काम करने देते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो एआई है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट कर चुका है जो प्रोजेक्ट है उसको रीसिंक करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है। अब इसको एक बार हम लोग रीबिल्ड करते हैं। तो रीबिल्ड करने के लिए आपको सबसे ऊपर आपको देखना है, तो इधर आपको हैमर और बग जैसा दिख रहा है, उसके राइट साइड में आपको सिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सिंक करते हैं। तो हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है। इसको देखने के लिए लेफ्ट साइड में आपको बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आना है। तो बिल्ड के ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग को कुछ एरर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली ये एरर आपको खुद सॉल्व नहीं करना है, इसको भी कॉपी करके आपको अपना जो एआई है उसको देना है, तो वो इसको सॉल्व कर देगा। इसको मैंने कॉपी किया और फिर से विंडसर्फ पे आना है, और विंडसर्फ पे आने के बाद अपना जो प्रॉब्लम है और एरर है
इसको दे देना है और इसको सॉल्व करने देना है। तो ये एरर आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको एरर के बारे में पता करना है तो आप इधर खुद से पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि द एरर ऑकर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिफाइन रिपोजिटरीज इन बोथ प्रोजेक्ट लेवल। तो इधर कुछ एआई ने मिस्टेक किया हुआ है, रिपोजिटरीज बोथ लेवल में, प्रोजेक्ट लेवल और build.gradle में एंड setting.gradle फाइल में रिपोजिटरीज डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारे मिस्टेक्स है जो हम लोग का एआई सॉल्व कर रहा है। तो एआई ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, कुछ build.gradle में कुछ फाइल्स डिलीट किया हुआ है और setting.gradle में कुछ फाइल ऐड किया है, कुछ डिलीट किया हुआ है। तो को करते हैं एक्सेप्ट ऑल और फिर से अपना जो प्रोजेक्ट है वो सिंक करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक होना स्टार्ट हो चुका है और जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको डाउनलोड कंप्लीट होने के लिए। तो आपका डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, जैसे हम लोग देख भी सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल दिखा रहा है और बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग का जो लेवल है प्रोजेक्ट से एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गया है। तो अपना जो फाइल्स है उसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो अपना ऐप खोलना है और ऐप खोलने के बाद हम लोग को जावा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी ओपन करना है। हम लोग को दो फाइल्स देखने को मिला है, गेम व्यू और एक्टिविटी। तो एक बार इंडेक्सिंग को सेटअप होने देते हैं। तो हम लोग का इंडेक्सिंग सेटअप हो चुका है और हम लोग को इस फाइल में कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है और मेन एक्टिविटी में भी चेक करते हैं तो इसमें भी हम लोग को कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग को जो काम रह गया है इस गेम को रन करना, तो इसको रन करते हैं हम लोग। तो गाइस गेम को रन करने के लिए आपको सबसे ऊपर टॉप बार पे आना है और टॉप बार पे आने के बाद आपको राइट साइड में ये प्ले का बटन दिख रहा है, इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपका जो इम्यूलेटर है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो गेम वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, गेम बन रहा है और जैसे ही बन जाएगा वो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। तो बिल्ड प्रोसेस आपको देखना है तो लेफ्ट साइड में आपको इधर आपको बिल्ड देखने को मिलेगा, तो इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो बिल्ड प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं, गेम अभी बिल्ड हो रहा है। तो गाइस फिर हम लोग को कुछ एरर देखने को मिल रहा है, तो ये एरर को भी हम लोग अपने एआई से सॉल्व करवाने वाले हैं। तो कुछ हम लोग को जो फाइल्स है वो मिसिंग है, तो वही सारे हम लोग को एरर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एआई सब फाइल्स बना के नहीं देता है, कुछ मिसिंग हो जाता है क्योंकि अभी एआई उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो बेसिकली हम लोग को कुछ अपनी तरफ से भी कुछ इफोर्ट लगाना रहता है, कुछ ज्यादा इफोर्ट नहीं है, हम लोग को सिंपली इसको कॉपी करना है और एआई को दे देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही सॉल्व कर देगा। तो इसको सबसे पहले कॉपी किया मैंने और फिर से अपना विंडसर्फ में आना है और विंडसर्फ में आने के बाद अपना जो प्रॉब्लम है उसको पेस्ट करना है और एआई को दे देना है। तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम को और उसका सॉल्यूशन करेगा। तो इसने प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिया है, जो प्रॉब्लम है किस फाइल में उसको सर्च कर रहा है और उसके बाद इसको फाइल को अगर मिसिंग है तो वो क्रिएट करेगा। तो जैसे कि इधर वो फाइल जो है हम लोग का मिसिंग है, फाइल जो मिसिंग है वो gradle.properties है। तो आप इधर देख भी सकते हैं, इधर लिखा हुआ भी है I see that the gradle.properties file doesn't exist yet। तो इसको ये क्रिएट कर रहा है। तो वेट करते हैं। तो हम लोग को कुछ टर्मिनल कमांड एक्सेप्ट करना है। तो इधर आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये टर्मिनल कमांड जो है आपको चलाना है कि नहीं चलाना है, आई मीन ये जो कमांड है आपको रन करना है कि नहीं, या तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को एक्सेप्ट करना है। तो ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वो सिंक होना स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। अब हम लोग को एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है, तो ये जितना भी कोड है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब हम लोग को फिर से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और स्टूडियो पे आने के बाद फिर से ये प्रोजेक्ट को रन कर लेना है। मैं फिर से बिल्ड खोल लेता हूँ, अब वेट करते हैं प्रोजेक्ट को बिल्ड होने के लिए। तो गाइस जब तक ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको एआई के थ्रू जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो आपको जिस तरह का प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो मुझे कमेंट में बताएं, तो हो सके तो मैं उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो कमेंट कीजिए अपना प्रॉब्लम, मैं उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो फिर से हम लोग को दो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में हम लोग को दो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर से अपना एआई को देंगे। तो हम लोग का जो प्रॉब्लम है इधर कुछ हम लोग का ऐप लॉन्चर आइकन जो है वो मिसिंग है प्रोजेक्ट में, तो उसको डालना रहता है। तो हम लोग का जो एआई है वो हम लोग के लिए डाल देगा। तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया, तो कुछ एरर आया, आई थिंक सो ये पावर सेल के लिए सिंटैक्स नहीं था। तो अब हम लोग को पावर सेल के लिए सिंटैक्स मिला है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी भी सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, तो आई थिंक सो इसने फिर से करेक्ट किया है, तो इसको फिर से एक्सेप्ट करना है। तो बेसिकली अभी एआई जो है वो अभी अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है, तो ये मिस्टेक करते रहता है। तो हम लोग को भी एक बार समझ के देख के चलना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप अगर समझ के देख के कीजिएगा तो आपको एआई बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आप एआई को अपना पार्टनर बनाइए, जर्नी में पार्टनर बना के आप आगे बढ़िए। तो इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एक और टर्मिनल आया, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग से बार बार ये टर्मिनल एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई ऐप के लिए आइकन बनता है, ऐप का डिफरेंट लेआउट के हिसाब से बनता है। तो कोई ऐप में सर्कुलर आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम लोग को जो इमेज है वो डेवलप करना रहता है,
किसी में कुछ डिफरेंट मिलता है, किसी में रेक्टेंगल मिलता है। तो ओवरऑल ऐसे डिफरेंट लेआउट हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सारे लेआउट के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस और या तो अपना जो ऐप का लोगो है, आप जैसे कह सकते हो उसका आइकन है, वो हम लोग को देना रहता है। तो इसी के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल एक्सेप्ट कर रहे हैं और तो हम लोग का जो उसका इमेज का साइज है वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इधर XXX HDPI पे है और ऊपर हम लोग को बस XX HDPI पे है। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं तो डिफरेंट जो आइकन का लेयर्स है वो हम लोग डाउनलोड करते जा रहे हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, इसका अपना जो काम है वो करने देते हैं। तो एक और हम लोग को टर्मिनल देखने को मिल रहा है, इसको भी हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना है। तो फिर से हम लोग का जो AIO मिस्टेक किया हुआ है, इधर पावर सेल का जो कमांड है उसमें सिंटैक्स एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को फिर से दूसरा दिया गया है, इसको भी एक्सेप्ट करना है। फिर से हम लोग को एक्सेप्ट पे दबाना है, फिर से एक्सेप्ट करना है। तो हम लोग का ये डिफरेंट आइकन का जो इमेजेस है वो हम लोग का रिसोर्स फाइल में ऐड करते जा रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको सारे में एक्सेप्ट करते जाना है। तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी हम लोग का नेसेसरी लॉन्चर आइकन्स है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब हम लोग का जितना भी आइकन्स था, तो ओवरऑल देख सकते हैं हम लोग का जितना भी आइकन्स था जो लॉन्चर के लिए जरूरी था, उसको लॉन्चर आइकन भी बोलते हैं। तो हम लोग का वो सारे आइकन AI ने प्रोजेक्ट में डाल दिया है। तो उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। ये रहा हम लोग का प्रोजेक्ट। तो इसको फिर से रन करते हैं सबसे पहले। अगर फिर से वैसा एरर देखने को नहीं मिला तो बेसिकली हम लोग का जितना भी आइकन लॉन्चर आइकन था वो प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो चुका है। तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं बिल्ड ओपन करता हूँ और फिर से वेट करते हैं। तो फिर से हम लोग को एरर देखने को मिला है। अब कुछ लिंकिंग का प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको भी हम लोग AI को देना है। तो इसको भी कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद तो जैसे कि आपको इधर देखने को भी मिल रहा है लॉन्चर आइकन था जो AI ने ऐड किया है अभी। तो कुछ इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिला है, कुछ लिंकिंग का प्रॉब्लम है। तो इसको भी हम लोग AI के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से वो इंसर्ट में आना है। आई थिंक सो ये अभी ऑन गोइंग ही है, मैंने अच्छे से देखा नहीं। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये अपना जो काम है वो कर रहा है। आई थिंक ये डन हो गया है। तो इधर हम लोग को डन का भी देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग को अपना जो एरर है वो इधर पेस्ट कर लेना है। तो उससे पहले मैं तो एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट ऑल मैंने कर लिया। अभी मैं अपना एरर दूंगा। एरर देने के बाद मैं एरर को AI को दे दूंगा तो सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। आई थिंक सो उसने SDK वर्जन को एटलीस्ट 26 पे कर दिया है, 8.0। एक बार फिर से हम लोग रन करते हैं। तो ये मैंने गेम रन किया। तो अपना बिल्ड पे देखते हैं। तो बिल्ड हम लोग का अच्छा खासा हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं बिल्ड को कंप्लीट होने में। ओके, हम लोग को फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इस आइकन में। तो अपने एरर को फिर से कॉपी करना है और फिर से विंडसर्फ में आके और पेस्ट कर लेना है। फिर से मैंने अपना एरर को दिया हुआ है। आई होप से इस बार भी इसको फिक्स करेगा। आई थिंक सो कुछ बग आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं विंडसर्फ को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। तो मैंने विंडसर्फ को रीस्टार्ट कर लिया है। वही हम लोग का प्रोजेक्ट है स्नेक गेम। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग का AI को लोड होने में। तो मैंने फिर से अपना विंडसर्फ रीस्टार्ट किया। तो ओवरऑल रीस्टार्ट करने से मेरा AI आ चुका है। तो वही अपना प्रॉब्लम है वो देते हैं। तो मैंने इधर एरर दे दिया है और इसको मैं AI को दूंगा। तो ये ओवरऑल बोल रहा है कि जो हम लोग का मिनिमम SDK है वो वर्जन 226 और हायर रखना है। तो एक बार हम लोग उसको वर्जन 26 करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट पे आने के बाद इधर ग्रेडल स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन पे आना है और इसको ओपन करना है और आपको build.gradle मॉड्यूल ऐप वाला को ध्यान देना है। मॉड्यूल ऐप वाला खोलना है, ना कि प्रोजेक्ट वाला। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इस इमुलेटर को क्लोज करता हूँ और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो इधर हम लोग को कंपाइल SDK 35 मिल रहा है, मिनिमम SDK 23। तो इधर हम लोग को जो मिनिमम SDK है उसको इंक्रीज करना है। तो 23 से हम लोग को 26 कर लेना है और 26 करने के बाद हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सिंक नाउ कर लेना है। तो वेट करते हैं हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है और फिर से अपना ऐप जो है वो रन करने का कोशिश करते हैं। तो रन करने से पहले सबसे पहले तो बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड से हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का जो प्रोजेक्ट है बिल्ड हो पा रहा है कि नहीं। तो रीबिल्ड प्रोजेक्ट करना है और ना जो बिल्ड है ओपन करते हैं और देखते हैं कोई इशू और एरर देखने को मिल रहा है इस बार। तो गाइज आप मुझे अपना रिव्यू बताइए, आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है और AI की हेल्प से आपको ऐप बनाना और ऐप बना के उसको शोकेस करना आपको मजा आ रहा है कि नहीं। और अपना जो थॉट्स है AI के रिलेटेड आपका क्या है और अपना जो AI है वो फ्यूचर में कैसे कैसे ऐप बना सकता है, गेम बना सकता है, उसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए। तो ओवरऑल AI क्या हम लोग का इंडस्ट्री में गेम कितना चेंज कर सकता है वो सारे मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं जान पाऊँ कि क्या क्या कुछ चल रहा है इस दुनिया में। तो गाइज हम लोग का जो बिल्ड है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब लोग का हम लोग का अब जो नेक्स्ट काम है सिंपली गेम को रन करना है। तो आते हैं और इसको गेम को रन करते हैं। तो आई होप सो हम लोग का गेम रन हो जाना चाहिए। ओके, तो इमुलेटर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमुलेटर का कुछ चक्कर है। तो इसको ओपन करता हूँ। तो पिक्सल 5 में कुछ दिक्कत है मेरा, इसीलिए मैं पिक्सल 7a पे चलाता हूँ। तो इधर मैंने पिक्सल 7a पे क्लिक किया। अब इस गेम को रन करते हैं। तो हम लोग का इमुलेटर स्टार्ट हो गया है। तो गाइज ये हम लोग का गेम नहीं है, ये बेसिकली मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो वो है
बेसिकली कहने का मतलब ये गेम नहीं है। तो गाइज मुझे कमेंट में ये बताइए, अगर आपको ये प्रोजेक्ट बिल्डअप करना है तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपको 5 किलोमीटर अंडर रेडियस में आपको डोनर खोज के देगा। अगर आपको जो भी ब्लड सिक में है, सिक में मतलब आपको जो भी ब्लड रिक्वायर्ड है, आपको ये अंडर 5 किलोमीटर थ्रो मैप आपको खोज के देगा आपको। तो अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे कमेंट में कीजिए। ये प्रोजेक्ट भी जेटपैक कंपोज और कॉटलिन में बना हुआ है। तो गाइस कमेंट कीजिए, अगर कमेंट्स 200 पुग गया तो ये प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो फाइनली हम लोग का गाइस ऐप रन हो चुका है, तो वेट करते हैं। तो गाइज गेम तो हम लोग का चल रहा है, तो बेसिकली मैं एमुलेटर पे टेस्ट नहीं कर सकता, और जो मेरे पीसी का रिसोर्स है वो भी बहुत कंज्यूम हो रहा होगा इस गेम के चक्कर में। तो मैं आपको गेम जो है मैं अपने फ़ोन पे रन करके दिखाता हूँ, और इससे आपको पता चलेगा कि गेम कैसा है और क्या है। तो मैं एमुलेटर क्लोज करता हूँ, अपने फ़ोन को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो हम लोग का गेम स्टार्ट हो गया है, पर जैसा कि मैंने ट्राई भी किया मेरे अपने फिजिकल डिवाइस में भी ये टच इसका काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग को फिक्स करना है। तो ओवरऑल गेम चल रहा है, इसका बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग टच फिक्स करते हैं, और टच फिक्स करने के बाद इस गेम का जो यूआई है उसको इनहेंस करेंगे। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अब आता हूँ विंडसर्फ में, और इसको मैं बोलता हूँ कि टच जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इधर मैंने बोला है इन गेम टच इज नॉट वर्किंग, तो इसको मैं दूंगा यूआई को, सॉरी एआई को, और वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स के लिए। आई थिंक सो फिर से जो हम लोग का विंडसर्फ है उसमें फिर से कुछ बग्स हो गए हैं, तो इसको फिर से एक बार रीस्टार्ट करना होगा। इसको मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैंने विंडसर्फ को फिर से रीस्टार्ट किया है। तो फिर से हम लोग जो अपना प्रॉब्लम है वो विंडसर्फ को बताते हैं, आई मीन जो हम लोग का एआई है उसको बताते हैं, तो वो इसको सॉल्व करेगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने अपनी एआई को दिया हुआ है, देखते हैं इसका सॉल्व कैसे करता है। तो गाइज इसने कुछ चेंजेस किया हुआ है, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग को फिर से अपना जो गेम है उसको बिल्डअप करते हैं। तो ये मैंने गेम रीरन किया, तो वेट करते हैं। तो गेम लॉन्च हो चुका है, तो इसको मैं अपना स्क्रीन पे शो करता हूँ। तो गाइज ये रहा हम लोग का गेम, इसको मैं एक बार रन करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग का टच कंट्रोल है वो काम कर रहा है। तो बेसिकली मैं फ़ोन में इसको टच कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी मैं जो माउस का कंट्रोल है उससे भी मैं इसको चला सकता हूँ। तो ओवरऑल गाइज हम लोग ने एक गेम बना लिया है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे थ्रू यूज ऑफ एआई। तो एआई की हेल्प से हम लोग ने ये गेम कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज आई नो कि ये गेम उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग और अच्छा बना सकते हैं यूजिंग एआई। तो मैं आपको इसी टाइप का एक गेम का डेमो दिखाता हूँ, वो भी स्नेक गेम है। मैंने वीडियो बनाने से पहले उसको क्रिएट किया था, क्योंकि मैं आपको जो भी आइडिया है वो एकदम चले और कोई भी इशू ना हो, इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले क्रिएट किया था। और क्या क्या चीज़ हम लोग एआई के थ्रू कर सकते हैं मैंने उस पर टेस्ट किया था। तो ओवरऑल मैंने टेस्ट करने के बाद मैंने ये गेम आपको बना के दिखाया है। तो मैं आपको वो भी गेम दिखाता हूँ, उसको मैंने कैसे बनाया, उसका यूजर इंटरफेस इससे भी थोड़ा अच्छा है। तो गाइज ये रहा हम लोग का गेम जो मैंने टेस्टिंग में बनाया था। तो ये पूरा गेम मैंने एआई के यूज से ही बनाया थ्रू विंडसर्फ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये गेम कैसा है। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं इसमें मैंने बैकग्राउंड भी ऐड किया हुआ है, और इसमें मैंने थोड़ा सा स्नेक को क्यूट बनाया हुआ है क्योंकि ये गेम थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो जैसे जैसे ये स्नेक ये फूड को खाता जाएगा वैसे वैसे ही ये स्नेक लंबा होते जाएगा, और कुछ स्पेशल पावर भी मिलेंगे, और स्पेशल पावर डिपेंड करता है फूड के कलर में। तो गाइज ये गेम मैंने विंडसर्फ एडिटर के हेल्प से ही बनाया है। तो आप भी ऐसा गेम बना सकते हैं, और इससे भी अच्छा गेम बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, इस पर और अच्छे से काम करना है, तो इससे भी अच्छा गेम आप बना सकते हैं। तो जैसे ही अपना ये वॉल पे हिट हुआ तो ये गेम ओवर हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं स्कोर लिखा हुआ है 95, तो ये एक न्यू हाई स्कोर है। तो आप इसको फिर से खेल के इससे भी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो गाइज मजा आया ना इस वीडियो में एंड्रॉइड स्टूडियो में गेम बना के। अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। फटाफट कमेंट करो और बताओ कि कौन सी गेम बनाने का प्लान कर रहे हो। टारगेट है 200 कमेंट्स, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी न्यूट्रूट्स फैमिली ये बहुत आसानी से तोड़ेगी। और भाई अगर अब तक लाइक और शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी करो। अपने दोस्तों को सिखाओ और न्यूट्रूट्स को सपोर्ट करो। चलो दोस्तों मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। लेट्स डू दिस।